बेर सबा एक तारीखी शहर है, फ़लस्तीन के करीब है। अब तो ये बहुत बड़ा शहर बन गया। पहले किसी ज़माने में छोटा सा गांव हुआ करता था। अरबी में बेर कुएं को कहते हैं और सबा का मानी है सात। उस मकाम को बेर सबा क्यों कहा जाता है, इस बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। एक रवायत है कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डालने का वाक़या पेश आया, आग आपके लिए गुलजार बन गई। उस वाक़या के बाद आपने अपने इलाके बाबल से हिजरत की और मिस्र से होते हुए इस जगह पहुँचे जिसे अब बेर सबा कहते हैं। इस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र में थे। यहाँ अल्लाह पाक ने आपको बहुत सारा माल अता फरमाया। आपके पास मवेशी, गाय, भैंस, बकरियाँ वगैरह बहुत हो गए। यहाँ के लोग आपको शेख सालेह यानी नेक बुजुर्ग कहकर पुकारते थे। अब हुआ यह कि इस इलाके के लोगों ने आपकी बेअदबी की और कहा आप यहाँ से चले जाइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना सामान और सारे माल मवेशी वगैरह लिए और हिब्रोन नामी शहर जिसे अब अल खलील कहते हैं वहाँ तशरीफ़ ले गए। हकीकत यह है कि अम्बियाए कराम अलैहिस्सलाम की बेअदबी को ये हजरात खुद अगरचा माफ़ फरमा दें, मगर अल्लाह पाक बेअदबों को सज़ा ज़रूर देता है। बेर सबा के लोगों को भी सज़ा दी गई। वाक़या यूँ हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद जब ये लोग अपनी बकरियों को लेकर कुएं पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि सारे कुएं सूखे पड़े हैं, उनमें एक कतरा भी पानी का मौजूद नहीं है। बड़े परेशान हुए, समझ चुके थे कि हमने शेख सालेह यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बेअदबी की है ये उसकी सज़ा है। चनाता ये लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, अपनी बेअदबी की माफ़ी मांगी और अर्ज़ किया अली जा आप वापस तशरीफ़ ले आइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अब वापस तो नहीं आऊँगा, अलबत्ता तुम मेरी 7 बकरियां ले जाओ। एक एक बकरी को एक एक कुएं के पास खड़ी करना, कुओं का पानी निकल आएगा। अब ये लोग 7 बाबरकत बकरियां लेकर वापस आए। यूं ही उन्होंने बकरियों को कुओं के पास खड़ा किया, उसी वक़्त कुएं उबल पड़े और देखते ही देखते पानी से भर गए। इसी सबब इस मकाम का नाम बेर सबा यानी 7 बकरियों वाला कुआं मशहूर हो गया। क्या शान है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की। आपकी बकरियों की बरकत से कुएं जारी हो गए। यहाँ से गौर कीजिए, अम्बियाए कराम, औलियाए कराम, अल्लाह पाक के कुर्ब रखने वाले बंदों के तबर्रुकात में कितनी ताकत होती है। इन तबर्रुकात की बरकत से मुश्किलात टल जाती हैं, परेशानियाँ हल हो जाती हैं, दिलों को सुकून मिलता है, बीमारियाँ दूर होती हैं, अल्लाह पाक के अजाब से पनाह नसीब होती है। इन तबर्रुकात की तज़ीम से दिलों में तकवा पैदा होता है। इन तबर्रुकात की बरकत से ईमान ताज़ा होते हैं। अगर हमारा ये वाक़या आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमाएँ।